सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न के अंदर एचएसएन से रिलेटेड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंज जो है वो दे दिया गया है। कल की जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये अनाउंसमेंट आई है कि 2 करोड़ से कम वालों को एनुअल रिटर्न नहीं भरना है और आज एचएसएन से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट जो है वो पोर्टल पे आ चुका है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको एचएसएन से रिलेटेड जो ये चेंज किया गया है इसका इम्पैक्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो कल की काउंसिल मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया है उसके अकॉर्डिंगली आपको एनुअल रिटर्न मैंडेटरली भरना है। तो अब यहाँ देखेंगे आप रिलीज नोट 28 जून 2022 के डेट का इशू किया गया है जिसमें जीएसटीआर 9 का अपडेटेड वर्जन जो है उसके बारे में दिया गया। इस रिलीज के अंदर क्या चेंज है और क्या करेक्शन है ये ध्यान से समझिए। जीएसटीआर 9 गेट ऑटो कैलकुलेटेड डिटेल्स। अब इसमें ऑटो कैलकुलेटेड डिटेल्स में क्या चीज है? An extra attribute HSN minimum length has been added। यानी कि GSTR 9 के अंदर जो टेबल 17 और टेबल 18 जो HSN समरी की बात करता है वहां पर एक नया वैलिडेशन जिसमें मिनिमम HSN आपको प्रेस्क्राइब करना होगा, फीड करना होगा, वो स्पेसिफाई करेगा कि मिनिमम लेंथ ऑफ HSN कोड कितना प्रोवाइड करना है। यानी कि अभी तक जो टेबल 17 और टेबल 18 हम लोग ऑप्शन में निकाल दिया करते थे कि नहीं भरना है, वहां पर अब मिनिमम डिजिट्स, मिनिमम लेंथ जो है वो जीएसटी पोर्टल प्रेस्क्राइब कर देगा। मीनिंग देयर बाय कि आपको जीएसटीआर 9 में एचएसएन भरना इस साल से मैंडेटरी होने वाला है। 2 new error codes and message has been added related to the HSN validation of table 17। तो यहां पर HSN वैलिडेशन के लिए टेबल 17 में एरर मैसेजेस जो हैं वो भी अपडेट कर दिए गए हैं। तो अब आपको अपना जिनका भी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है एनुअल रिटर्न भरने से पहले, जिसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 21-22 के लिए अपना HSN समरी जो है वो मेंटेन करना है। किस तरीके से मेंटेन करना है वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं इसको ध्यान में रखते हुए आपको एचएसएन का जो टेबल है वो मेंटेन करना होगा, उसका डेटा उसमें आपको फाइल करना पड़ सकता है। जीएसटी काउंसिल के अंदर और भी काफी सारे चेंजेस जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं जिसको आप हमारी टैक्स मैगजीन में जो कि रिलीज होने वाली है उसमें देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। अब यहाँ जो हमारा जीएसटीआर 9 है उसके अंदर जो एचएसएन का टेबल है वो किस तरीके से भरा जाएगा वो एक बार समझेंगे तो आपको अकॉर्डिंगली डेटा तैयार करने में दिक्कत नहीं आएगी। टेबल 17 और टेबल 18 के लिए बताया गया है कि समरी ऑफ सप्लाईज इफेक्टेड एंड रिसीव्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एचएसएन टू बी रिपोर्टेड ओनली इन दिस टेबल। यानी कि टेबल 17 और टेबल 18 में जो आपने सप्लाईज करी यानी कि माल बेचा या माल खरीदा है उससे रिलेटेड एचएसएन कोड की एंट्रीज आपको इन दो टेबल्स के अंदर करनी है। इट विल बी ऑप्शनल फॉर द टैक्स पेयर्स हैविंग एनुअल टर्नओवर अप टू रुपीज 1.5 करोड़। यानी कि 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वालों को ये टेबल ऑप्शनल रहेगी। अब ये जो फॉर्म है इसके अंदर ये बताया गया कि 1.5 करोड़ तक के लिए ऑप्शनल है और एनुअल रिटर्न 2 करोड़ से कम वालों को भरना ही नहीं है। तो 2 करोड़ वाले तो वैसे ही बाहर हो गए, उनको कोई मतलब है ही नहीं। इट विल बी मैंडेटरी टू रिपोर्ट HSN कोड
at 2-digit level for taxpayer having aggregate annual turnover in the preceding year above 1.5 crores but up to rupees 5 crores। तो यहाँ पर आपको जब GSTR 9 का फॉर्म नोटिफाई होगा तो ये चेंज भी देखने को मिलेगा कि 2 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर है और 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो आपको 2 डिजिट लेवल, जी हाँ फ्रेंड्स, 2 डिजिट लेवल HSN कोड जो है वो मेंटेन करना होगा, वो डालना होगा। एंड एट 4 डिजिट लेवल फॉर द टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अबव रुपीज 5 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 4 डिजिट HSN और 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए 2 डिजिट HSN जो है वो मैंडेटरी किया जा सकता है। UQC डिटेल्स टू बी फर्निश्ड ओनली फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। यूनिट क्वांटिटी कोड जो है वो सिर्फ गुड्स के केस में जाएगी। क्वांटिटी इज टू बी रिपोर्टेड नेट ऑफ रिटर्न्स। अगर आपने सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न भी करा है तो जो क्वांटिटी है वो आपको नेगेटिव में नहीं जानी है, वो आप सब्सट्रैक्ट करके दिखा सकते हैं। टेबल 12 जो होगा GSTR 1 का उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे फाइल करने के लिए। ये बात हो गई सेल्स के लिए। और परचेजेस के लिए जो HSN आपको फीड करना है उसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं कि आपको HSN जो मेंटेन करना है वो 10% ऑफ टोटल परचेज, जी हाँ फ्रेंड्स, 10% ऑफ टोटल परचेज का जो वैल्यू है उस वैल्यू से ऊपर जितने परचेजेस होंगे उसका आप HSN जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा इंस्ट्रक्शंस जो फॉर्म्स के अंदर दिए जाते हैं जो पहले नोटिफाई हुए हैं उसमें प्रोवाइड भी किया गया है। तो कुल मिलाकर के अभी आप ये समझ लीजिए कि 21-22 के लिए आपको HSN का तैयारी करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर वैलिडेशन और मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ HSN जो है वो ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया है पोर्टल पे। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा चेंज होगा GSTR 9 के अंदर अगर इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि GSTR 9 में किस तरीके से आपको HSN का डेटा जो है वो मेंटेन करना है ताकि रिटर्न भरते समय आपको कोई परेशानी ना हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।